तो बात यहां चल रही थी कि शास्त्र में लिखा है, महाभारत में लिखा है, यानी जो लोग अगर कुछ किसी को आपत्ति हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में क्यों रुखसती की है अम्मा आयशा से, तो ये तो 1400 साल पहले की बात है, उनसे पहले महाभारत में भी परमिशन है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि धार्मिक बातें झगड़ा करने के लिए नहीं होती, धार्मिक बातें धर्मशास्त्र, अगर किसी को अगर उनके मजहब को जानना है तो उनके शास्त्र को पढ़िएगा, तुम उनके मजहब उनके अकीदे के बारे में जानकारी होगी। और मैं दोनों से कहता हूँ, मुसलमानों से भी कहता हूँ और हिंदू भाई से भी कहता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप रियलिटी को जानना चाहते हैं, अगर आप हकीकत को जानना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग का दर्शन करना चाहते हैं, तो किसी की बातों पर नहीं बल्कि शास्त्र की बातों पर अमल कीजिए। कितना वो था कि अरे मोहम्मद ने ऐसा किया, अम्मा आयशा के साथ में छोटी बच्ची के साथ जुल्म ज़्यादती की है, जुल्म ज़्यादती नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म ज़्यादती करने के लिए नहीं भेजा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत और पूरी जिंदगी उठाकर देख लीजिए, नबुव्वत के बाद क्या, नबुव्वत से पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जर्रा बराबर भी अपनी जुबान से तकलीफ नहीं पहुंचाई है जनाब। आज खामखा लोगों के बीच में नबी की उस जीवनी को लाकर पेश करते हैं ताकि लोगों के बीच में नफरत पैदा हो। जब महाभारत में परमिशन है तो हमारे नबी ने किया है, तो फिर पेट में दर्द किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि उस गुरुजी को कुरान और हदीस की तफसीर नहीं, इस मंत्र को लिखकर भेज दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इसका जवाब सिर्फ आप दे दीजिए, तब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर एतराज कीजिएगा। 2 मंत्र मैंने लिखकर भेजे थे, 2 मंत्र अम्मा आयशा के ताल्लुक से, अल्लाह के नबी की जीवनी के ताल्लुक से। एक तो यही त्रिशदशोदश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, 21 बरस का मर्द अगर कोई 7 साल की बच्ची से विवाह करे तो भारत के अंदर महाभारत कहती है कि जायज और परमिशन है। तो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर, बल्कि अम्मा आयशा को बीवी बनाने के लिए अल्लाह के नबी नहीं गए थे, बल्कि निकाह होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के वालिदे मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मोहम्मद, आपकी बीवी, आपके अहलिया अम्मा आयशा बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, बालिगा हो गई है, यानी शी बिकम अ गुड वुमन, अब वो औरत बन सकती है, यानी आपकी अहलिया बन सकती है, अब वो बच्ची नहीं रही। इसीलिए आप जाएं अपनी बीवी को लेकर आएं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दैन महर के पैसे नहीं, तो 400-500 दीनार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को दिए कि जाइए अपने बीवी के 400 दीनार दिरहम ये आप उनकी महर दीजिए। और उसके बाद अंसारी औरत को लेकर गए, अंसारी औरतों के साथ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा को बीवी बनाकर रुखसती करके लाए। अम्मा आयशा के वालिदे मोहतरम अबू बकर सिद्दीक बाप हैं, फादर हैं, और कोई भी बाप दुनिया का अपनी बेटी के ताल्लुक से कोई कभी गलत नहीं सोच सकता। अगर किसी के दिमाग में भूसा भरा हुआ, शास्त्रों को पढ़े, वो अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बातें देने से न तो अब्दुल्ला सालिम कामयाब हो सकता है, न कोई धर्म गुरु कामयाब हो सकता। इसीलिए हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में वही बातें कही जाती है जो कुरान और शरीयत के अंदर होगी। इस्लाम के मसाइल वही पेश किए जाएंगे जो कुरान और सुन्नत के अंदर मशरू है। अगर कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती साहब अगर कोई शरीयत के ताल्लुक से कोई मसला पेश करेगा और कुरान और शरीयत के अंदर एग्जिस्ट ना हो, मौजूद ना हो, अपनी तरफ से कोई बात कही जाए, तो अभी मुफ्ती आलमगीर साहब फौरन उसकी जुबान को पकड़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि बताइए कौन से मसले की किताब में है, बताइए कौन से पारे में है, बताइए कौन सी हदीस की किताब में है। उनसे सवाल और जवाब होगा। इसी का नाम इस्लाम है कि इस्लाम और शरीयत उस चीज को कहते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। 1458 साल पहले जिसका निफाज हुआ था और आज तक है और कल क़यामत तक होगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। और ये शरीयत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और किसी को
किसी को अगर एतराज है तो उसको सीरियसली पढ़े तो पता चल जाएगा। तो अम्मा आयशा के बारे में मैंने तो एक मंत्र ये लिख करके भेजा, दूसरा एक मंत्र मैंने पढ़ा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के ताल्लुक से, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन लंबी नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसरन समझा रहा हूँ, चूंकि अम्मा आयशा की रिलेटेड है तो वही बातें कहता हूँ। और अम्मा आयशा तो वो हस्ती है, वो मुक़द्दस हस्ती है कि हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात, सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली हस्ती अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तकरीबन 2200 कुछ हदीसें रिवायत की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनमें से 250 पौने 300 हदीसें तो बुखारी और मुस्लिम में। कोई भी मसला सहाबा किराम का अटकता तो अम्मा आयशा के पास फौरन पहुंचते थे। वो अम्मा आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए अल्लाह आसमान से जमीन पर 16 से 17 आयतें नाजिल फरमाता है। वो अम्मा आयशा जिनको सलाम पेश करने के लिए जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते थे। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस कौम को तयम्मुम जैसा अहम मसला मिला, अम्मा आयशा ही की बरकत की वजह से वो अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाते। सोचना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से एक बात, एक एतराज और किया जाता, आप लोगों से भी किया जाता होगा कि अरे आपके मोहम्मद ने 11 शादियां क्यों की, और आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाज़ाब्ता तरगीब दे रहे नौजवानों को कि कुछ मत करो, शादी करो। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन रवाहु बुखारी इन मुस्लिम। यह हदीस है। इसका मतलब यह है, ए नौजवानों शादी कर लो अगर तुम्हारे अंदर वुसअत है, क्योंकि शादी एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आपके निगाह की भी हिफाजत होगी और आपके शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। और अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, शादी नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव बैंक बैलेंस एंड घर, आपके पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन शादी करने की ख्वाहिश है आपके अंदर, आप चाहते हैं कि भाई आप अपनी जिनसी ख्वाहिश, जिनसी एतबार से आप अपनी बीवी को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन आपके पास घर भी नहीं है, आपके पास नान नफका नहीं है, या कोई और दूसरे इश्यूज हैं, आप शादी नहीं कर सकते, तो अल्लाह के नबी ने वो भी इलाज बताया। वो भी इलाज ये बताया कि अब तुम अपनी जिनसी ख्वाहिश को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कहीं तुम गुनाह में न पड़ जाओ। शादी नहीं हो रही किसी दिक्कत की वजह से तो तुम कहीं गुनाह में न फंस जाओ, इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, फ़इन्नहु लहु विजाउन, क्योंकि रोजा रखने से आदमी की जो शहवानी ताकत है, रोजा उस ताकत को तोड़ देता है। ये बताया। इस पर एतराज कि नहीं जी मेरे सनातन धर्मी भाई, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो इस पर एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समाज की बहुत बड़ी और बुरी बीमारी का इलाज इस हदीस के अंदर है। सिर्फ हदीस पे नहीं, बल्कि सेम इसी हदीस के ताल्लुक की उसमें माने से मिलता जुलता एक मंत्र है जो मनुस्मृति का, मैंने ये दोनों मंत्र उनको लिख के भेजा था गुरु जी को। हमने कहा कि आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, नबी की जात पर एतराज कर दी किसी पर, तो आप जरा पढ़िए इसको। यथा वायुम, वहां लिखा या माशर शबाब, यहाँ लिखा यथा वायुम, दोनों का मतलब ये नौजवानों। मनुस्मृति में महाजल पलवान वाले मनु, बस फर्क इतना है कि हम महाजल पलवान वाले मनु को हजरत नूह अलैहिस्सलाम मानते हैं, आप महाजल पलवान वाले मनु मानते हैं, हम हजरत नूह मानते हैं। महाजल पलवान अजीम सैलाब, मुसलमानों का भी अकीदा है कि दुनिया के अंदर आज तक सबसे बड़ा सैलाब अगर किसी के जमाने में आया है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आया, और उसी को बदल कर महाजल पलवान वाले मनु, महाजल पलवान वाले मनु, उसी मनु की मनुस्मृति है, उसी मनुस्मृति का यह श्लोक है जिसके अंदर कहा गया यथा वायुम, ए नौजवानों समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः, पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हो, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए, मिसाल यही है जैसे इंसान की
जिंदगी के लिए हवा जरूरी यानी सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पाकीज़ा जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। ये इस मंत्र में। और अल्लाह के नबी की हदीस में क्या है, या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। एक एक नबी के अक़वाल पर अगर रिसर्च किया जाए तो दुनिया को सर झुकाकर कबूल करना पड़ेगा कि नबी का कोई भी फरमान हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वही बात मनुस्मृति के अंदर कही गई, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः तथा गरस्तामा। शादी से क्या होता है, शादी से नस्ल बढ़ती है न। तथा ग्रस्तामा, ग्रस्त से ताबीर थी। ग्रस्त मतलब काश्तकार। काश्तकार क्या करता है, बीज डालता है, उससे ज्यादा फसल निकलती वहां से। ऐसे तथा ग्रस्तामा, मियाँ बीवी हैं, मिलेंगे तो नस्ल बढ़ेगी, और जब नस्ल बढ़ेगी तब न दुनिया आबाद होगी, तब न हमारा देश ताकतवर होगा। हमारे घर में दो बेटे, एक पुलिस में जाएगा, एक मास्टर बनेगा। पता चला एक भी बेटा नहीं, एक भी बेटी नहीं, क्या होगा फिर आगे चलकर? कुछ भी नहीं होगा। ना हम डॉक्टर बना पाएंगे, ना मास्टर बना पाएंगे, न देश की हिफाजत के लिए हम बीएसएफ के नौजवान पैदा कर पाएंगे। बैरक और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर जो तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, और बीवी ही वो हस्ती है जिसके जरिए से इंसान को खुशहाल जिंदगी मिलती। बीवी जरूरी, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है, जो आजकल हमारा नौजवान समझता है। बल्कि बास कुछ स्टेट के अंदर में तो कुछ पावर में बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शादी मत करो, गर्लफ्रेंड बना लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाया है ना उत्तराखंड के अंदर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी करना जरूरी नहीं है, गर्लफ्रेंड बन जाओ और 2-2, 3-3 साल तक रहो, लॉज में रहो, होटल में रहो, कहीं पर भी रहो, सिर्फ एक तो फॉर्म में ये कर दो कि दिस बॉय इज माय फ्रेंड फ्रॉम टुडे, ये लड़का आज से मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़की भी कह देगी ये मेरा आज से, लड़की कह दे ये मेरा फ्रेंड है, लड़का कह दे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लिख करके सिर्फ एक पेपर में सिग्नेचर करना है बस। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक प्रावधान ये भी एक स्टेट में इसको लागू किया गया। उससे क्या होगा, उससे नफरतें बढ़ेंगी, उससे क्राइम बढ़ेगा, उससे कत्ल और मर्डर होगा, उससे नस्ल नहीं बढ़ सकती। जब शादी ही नहीं हुई, लड़का कुछ करना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, लड़की पता चली कि उम्मीद से है, अब वो लड़की उम्मीद से है तो वो कहाँ जाए? वो लड़का कहेगा कि नहीं नहीं जाओ तुम इसका अबॉर्शन करा लो, मैं बाप नहीं बनना चाहता अभी, क्यों, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसके अंदर, इससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको मनुस्मृति ने बाज़ाब्ता खुले लफ्जों में कहा है, तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। इस समाज के अंदर बीवी से खुशहाल जिंदगी होती और बीवी के जरिए से ही नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकता। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान नहीं मानोगे तो सीबीआई समझाएगा।